दोस्तों ये तस्वीरें अमेरिका में हो रहे एक प्रो इजरायली प्रोग्राम की हैं, जहां पर बहुत सारे इजराइल का सपोर्ट करने वाले ज़ायनिस्ट यहूदी और बाकी के ज़ायनिस्ट लोग मौजूद थे। इस वीडियो और तस्वीरों की चर्चा इसलिए है क्योंकि इस प्रो इजरायली और एंटी पैलेस्टीनियन प्रोग्राम में स्टेज पर बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक ईरान के शख्स को बुलाया गया। उसे इतनी रिस्पेक्ट दी गई कि मानो वो किसी देश का राजा या प्रिंस हो। इनफैक्ट उसे स्टेज पर बुलाने वाले ज़ायनिस्ट इंसान ने ये कहकर बुलाया कि प्लीज वेलकम हिज मैजेस्टी रेजा पहलवी टू। So I'll call him His Majesty Reza Shah II. यह है रजा पहलवी, जिसे पश्चिमी देश क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान कहते हैं। जी हाँ, जैसे कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, वैसे ही इनकी रिस्पेक्ट पश्चिमी देश खास करके इजराइल भी करता है और इसे आप आयतुल्लाह अली खामेनेई का सबसे बड़ा दुश्मन मान सकते हैं। रेजा पहलवी कोई और नहीं बल्कि ईरान की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट का जो राजा था मोहम्मद रजा पहलवी, उनके बेटे हैं। और अगर वो गवर्नमेंट आयतुल्लाह खुमैनी ने खत्म ना की होती तो आज ये ईरान के राजा होते। फिलहाल ये अमेरिका में शरण लिए हुए हैं। इजराइल इस इंसान को अपने एक बहुत बड़े मोहरे के तौर पर देखता है क्योंकि इजराइल को लगता है कि इसी की बदौलत वो ईरान में तख्ता पलट करवा के एक बार फिर से उसी गवर्नमेंट को स्थापित कर सकते हैं जो गवर्नमेंट इजराइल का बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। रेजा पहलवी पिछले 40 सालों से अमेरिका में शरण लिए हुए हैं और जब से तख्ता पलट हुआ है ये ईरान में नहीं आ सकते। इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच, जिस जंग में इजराइल ने 50,000 के करीब बेगुनाह इंसानों की जान जेनोसाइड में ले ली, उसका सपोर्ट रेजा पहलवी खुलकर करते हैं। ये कई बार इजराइल जा चुके हैं और इजराइल की गवर्नमेंट का सपोर्ट कर चुके हैं और इसीलिए इजराइल इनका भी सपोर्ट करता है और कहता है कि हम एक बार फिर से इन्हें ईरान की गद्दी पर बैठता देखना चाहते हैं और इजराइल और ईरान के बीच 1979 से पहले जो रिश्ते थे उन्हें फिर से कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, ईरान की इस्लामी इनकलाबी हुकूमत एक मिसाल है उन देशों के लिए जो अपने मजहब और आज़ादी की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें खास करके अमेरिका, इजराइल और उनके गुलाम ईरान की इस गवर्नमेंट का हमेशा से खात्मा करना चाहते हैं और इस खात्मे और साजिश में सबसे बड़ा मोहरा रेजा पहलवी ही है। इसीलिए खामेनेई का सबसे बड़ा दुश्मन इन्हें माना जाता है। बात करें पहलवी डायनेस्टी की, तो जिस तरीके से आज के अरब देश अपने पैसों और अय्याशी के साथ जिंदगी बिताते हैं और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की गुलामी कर रहे हैं, सेम ऐसा ही हाल 1979 से पहले के ईरान का था। वहाँ भी एक राजसी शासन चल रहा था। इस शासन का नाम था पहलवी डायनेस्टी। रेजा शाह पहलवी ईरान के राजा थे। ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मॉडर्निटी और बहुत ज्यादा तरक्की के नाम पर ईरान में इस्लाम को धीरे धीरे मिटा रही थी। यहाँ पर मस्जिदों पर भी पाबंदी लगी हुई थी, हिजाब को बैन कर दिया गया था और जो ईरान में इस्लामिक उलेमा होते थे वो भी पहलवी डायनेस्टी के निशानों पर रहते थे। ईरान की वो गवर्नमेंट अमेरिका और इजराइल की लॉबी की मदद से चल रही थी। करप्शन बहुत ज्यादा था और लोगों की लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी। रेजा शाह टू, जो आज खुद को ईरान की गद्दी का हकदार कहता है, असल में वो इजराइल और अमेरिका की साजिशों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत कायम हुई थी और क्राउन प्रिंस रेजा शाह टू, जो अपने फादर के बाद ईरान की सत्ता पर बैठने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें ईरान छोड़कर भागना पड़ा और तब इन्होंने अमेरिका और इजराइल से हाथ मिला लिया। इनके पास उम्मीद की किरण के नाम पर सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही बचे हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं ईरान की गद्दी पर बैठने की। हालांकि ये ख्वाब शायद कभी ना पूरा हो, पर रेजा शाह टू चाहते हैं कि ईरान फिर से एक पपेट स्टेट बन जाए जो इजराइल और अमेरिका के सामने उसी तरीके से सर झुकाकर बैठा रहे जैसे कि वो 1979 से पहले बैठा था या आज बहुत से अरब देश बैठे हैं। अब दोस्तों बात करें इसमें इजराइल का क्या रोल है। इजराइल हमेशा से ईरान के मुखालिफ नहीं रहा है। 1979 से पहले इजराइल के बहुत अच्छे एलाई में ईरान का नाम आता था। रेजा पहलवी, ईरान और इजराइल के बीच इतनी अच्छी दोस्ती थी कि दोनों की आर्मी एक साथ ट्रेनिंग लेती थी। इजराइल खुद भी बहुत से हथियार ईरान को प्रोवाइड करता था, लेकिन 1979 के बाद से सब कुछ एकदम उल्टा हो गया। ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में समझने लगा। हथियार देना तो दूर की बात है, ईरान ने जो हथियार बनाए उन्हें इजराइल के ऊपर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। आज इजराइल का कहना है कि उसके अस्तित्व को अगर कोई खतरा है तो वो ईरान है और इसीलिए वो ईरान में अपने एक पपेट को बैठाना चाहता है, जिसके लिए पिछले 40 सालों से वो लगातार रेजा पहलवी टू को तैयार कर रहा है। रजा पहलवी की पिछले 40 सालों की लाइफ अगर देखें
तो ये बहुत ज्यादा साजिशों का हिस्सा रहा। ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा फैलाना हो या स्टार्टिंग में इनके ऊपर जो हमले हुए थे उन साजिशों में रजा पहलवी शामिल रहे हैं। ईरान की करंट गवर्नमेंट और आयतुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ बोलना हो या इस गवर्नमेंट को बदनाम करना हो, रजा शाह टू हर चीज में आगे रहने का काम करते हैं। इनफैक्ट गोदी मीडिया जो कि पूरी तरीके से बिका हुआ है, रजा शाह टू ने गोदी मीडिया में आकर भी इंटरव्यू दिया जिसमें ईरान के खिलाफ और इजराइल के सपोर्ट में उन्होंने काफी सारी बातें कही। 1979 के बाद से ही ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जल्दी से जल्दी ईरान में फिर से अपनी हुकूमत कायम कर लें, क्योंकि वक्त के साथ गवर्नमेंट मजबूत होती जाती है और आज ईरान की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि इजराइल, अमेरिका या बाकी के देशों के लिए इन्हें हटाकर फिर से रजा शाह टू को ईरान का किंग बनाना लगभग नामुमकिन हो गया है। ईरान ने आयतुल्लाह खामेनी की लीडरशिप में अपनी सॉवरेनिटी को बहुत अच्छे से डिफेंड करना सीख लिया है। IRGC आर्मी को बनाकर ये ईरान की करंट गवर्नमेंट के खिलाफ तख्ता पलट की साजिशों को हमेशा के लिए रोक चुके हैं। 1979 से पहले ईरान बहुत ज्यादा ताकतवर देश नहीं था, लेकिन 1979 के बाद से इन्होंने अपनी मिलिट्री पर काफी ज्यादा काम किया है और बहुत ज्यादा सैंक्शंस को झेलते हुए ईरान ने खुद को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है। इतना मजबूत कि रजा शाह टू के सपने शायद कभी पूरे नहीं हो सकते और उन्हें बस क्राउन प्रिंस नाम के साथ ही अमेरिका में एक आम इंसान की जिंदगी गुजारनी होगी। ईरान आज दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री ड्रोन्स बनाने वाले देशों में शामिल है, जो उसकी मिलिट्री की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनके ड्रोन्स आज इजराइल के ऊपर लगातार गिरते हैं। जी हाँ, ईरान अपने ड्रोन्स को बनाकर यमन, फिलिस्तीन और लेबनान जैसे देशों को प्रोवाइड कर रहा है, जो बार बार इजराइल के ऊपर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने इन मिलिट्री ड्रोन्स को रशिया को भी प्रोवाइड किया। इनफैक्ट रशिया में इनकी फैक्ट्री भी लगाई ताकि रशिया इन ड्रोन्स को बनाकर यूक्रेन के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा ईरान ने अपनी मिसाइल पावर को भी बहुत ज्यादा मजबूत किया है। उसके पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो फिलहाल अमेरिका ने भी नहीं बनाई है। ईरान की मिसाइल्स महज 400 सेकंड में ईरान से इजराइल पहुंच सकती हैं। ऐसे दावे ईरान पहले करता था, लेकिन जब से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग स्टार्ट हुई है, उसने 2 बार मिसाइल हमले इजराइल के ऊपर करके इन दावों को सही भी साबित कर दिया है। इसके अलावा वो फाइटर जेट भी खुद से बना रहा है और इसी वजह से ईरान आज अपने दुश्मनों, खास करके जो तख्ता पलट की साजिश करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत ताकत बनकर खड़ा है। और इसीलिए रजा पहलवी और इजराइल मिलकर शायद कभी भी ईरान की इस इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट को नहीं हटा पाएंगे। रजा पहलवी जो अपने नाम के आगे क्राउन प्रिंस लगाते हैं, ये नाम सिर्फ एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आज ईरान की गवर्नमेंट को अपनी जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है। हालांकि मीडिया में जो झूठ फैलाया जाता है, अगर उसको हटा दिया जाए, तो जब ईरान के किसी लीडर की मौत हुई है तो सड़कों पर फैली इस भीड़ को देखकर लोगों को ये अंदाजा हुआ है कि ईरान की गवर्नमेंट को वहाँ की जनता भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको रजा शाह टू के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए।